हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाता है और बेस किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाता है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले आपको ये केमिकल सीरीज याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि नेक्स्ट कंपाउंड बनने क्या वाला है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर इसका बहुत रोल आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट है वो एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो पॉप साउंड सुनाई नहीं देगा और वो फिर आप आगे उसका जो है ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि मैंने कहा जब मेटल जो होता है, यहां मैंने लिख रखा है कि मेटल अबव हाइड्रोजन इन केमिकल सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अगर ऐसे मेटल जो है हाइड्रोजन के ऊपर है, अगर एसिड्स में हाइड्रोजन पाया जा रहा है तो वहां से वो क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैं दिखाऊं, एक मेटल आपका देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक मेटल ले लिया आपके साथ, जो मान लीजिए जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक एक मेटल है। अब अगर मैं इसके रिएक्शन करा दूं, एसिड मान लीजिए HCl ले लिया, तो क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी और बनेगा ZnCl2 बन जाएगा। और साथ साथ में आपका क्या बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस आपको निकल जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ मैं कहना चाह रहा था, देखिए Zn जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा, Zn एसिड से जो H प्लस है उसको निकाल देगा और खुद क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा ZnCl2 का, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आपने हमको क्या बताया था कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो एक पॉप साउंड सुनाई देती है, और साथ साथ में जब उसके पास हम कैंडल लेके जाएंगे तो आपको ग्लोइंग स्फिंक्टर दिखेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप, या आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये आपकी सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दिया, H2SO4 से कराया, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये Na2SO4 बनेगा और प्लस फिर से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो दोनों ही सूरत में आप अगर देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर जो है एसिड है तो वो एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं और एक साल्ट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी और साथ साथ में आपको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिख रही है। तो मैंने वही सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पर कि बबल अपीयर्स गैस इन रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। आपको पता है कि सबसे फेमस जो होता है, हाइड्रोजन जब निकलती है तो जब वो बर्न करती है तो पॉप साउंड सुनाई देती है, और जब आप कैंडल लेके वहाँ पे जाएंगे तो वो मच मोर ग्लो करने लगेगी। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। अब रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल जो है, रिएक्शन कैसे बेस के साथ कराएंगे। देखिए क्या होता है ना, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो एम्फोटेरिक नेचर के मेटल हैं, जैसे आपके Zn, ठीक है, ये एल्युमिनियम, साथ साथ में Pb, ऐसे मेटल होते हैं ना जो एम्फोटेरिक मेटल उन्हें कहते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हो और बेसिक के साथ रिएक्शन भी कर लेते हो। तो ऐसे मेटल को हम क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक। तो यहाँ जो बेस है आपका, जैसे मैंने बेस में, यहाँ मैंने फिर से Zn लिया, मैंने Zn की रिएक्शन कराई, ZnCl2 बना, हाइड्रोजन गैस बने। अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो फिर से मैंने क्या किया, हमने बेस लिया, मान लिया मैंने बेस लिया NaOH बेस ले लिया और उसका मेटल मैंने लिया Zn। तो Zn जब मैंने इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ से भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया, आपको बनेगी Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। अगर मैं यहाँ एल्युमिनियम रखता तो भी रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ बनता क्या, सोडियम एल्युमिनेट बनता। या अगर मैं यहाँ Pb रखता तो प्लम्बम है, तो यहाँ क्या बनता, सोडियम प्लम्बेट। तो कहने का मतलब ये है, ये जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके आपको क्या देंगे, ये भी एक आपका सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब CBSE ने 2024 में यही क्वेश्चन पूछ रखा। उसने पूछा कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू few pieces of granulated zinc ion, देखिएगा जिंक जो है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, और वार्म हो गया, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन जब भी होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, तभी देखिए रिएक्शन होने का मतलब ये होता है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, है ना। और एनर्जी कभी तभी कम होगी जब एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी कंपाउंड टेस्ट ट्यूब होगी वो वार्म होगी। द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज CBSE। तो CBSE 2024 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा था। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो क्या, हाँ आप थोड़ा सा देखिएगा, तो क्या अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ आप देखिए बताइए कि कौन सी रिएक्शन है जो कि आपकी बैलेंस है। तो पहला देखिए NaOH Zn, क्या Zn Na-ZnO2 है, नहीं भैया, यहाँ क्या है Na2ZnO2। आप यहाँ अगर देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो आपको चारों ऑप्शन में आपको क्या जो ऑप्शन बी है वो राइट दिख रहा है, देखिएगा
2NaOH प्लस Zn, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बन गया। ये क्या है, सोडियम जिंकेट है और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है। अब सीबीएसई ने, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने लगातार 2015, 2018, 2024 एंड 2025 ये चारों लगातार, हो सकता है कि 2026 में भी ये पूछा जा सकता हो। उसने कहा है कि स्टूडेंट है एड जिंक ग्रेनुल टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिएगा रिएक्शन क्या कह रहा कि जो है जिंक को ऐड किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 जो कि कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है। ऑन टेस्ट ट्यूब एंड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अनदर, दूसरे में क्या लिया उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। पहले में क्या किया, जिंक, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है। इन अदर अ गैस इज इवॉल्व इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या होता है कि जो है आपकी क्या हो रही है कि गैस निकल रही है। नेम द गैस एंड हाउ यू वुड टेस्ट इट। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि जो सोडियम आपकी जिंक होती है ना, जिंक क्या होती है, ये एम्फोटेरिक मेटल है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, और अगर मैं यहाँ पर NaOH के साथ फिर से जिंक लगा दूं तो भी इसके साथ रिएक्शन करेगा। और आपको पता है कि जब एसिड के साथ Zn, जो आपकी Zn प्लस H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या आपको ये बनाएगा, क्या आपको यहाँ से बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पहली रिएक्शन तो ये हो गई। अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल है Zn, तो आपकी बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, और बेस के साथ रिएक्शन करके अभी आपने पढ़ा कि क्या बनाएगा, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ मैं 12 लगा दूंगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सोडियम जिंकेट बन जाएगी, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो दोनों ही सूरत में क्या हो रहा है कि आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। तो यहाँ मैंने लिखा है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैसेस कैसे करेंगे भैया, है ना, बर्निंग माचिस, या आपको मैंने बताया था कैंडल ऑन ग्लोइंग स्फिंक्टर इज बॉट नियर गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। अगर उसके पास लेके जाएंगे माचिस को, जलती हुई माचिस को, या आप बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ और तेज फ्लेम जलने लगेगा, और यही क्या है, पहचान हो जाती है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि जिंक के साथ जब एसिड के साथ रिएक्शन जिंक करता है तो भी हो सकता है, और जब आगे आपके साथ जो है बेस के साथ करेगा तो भी हो सकता है। आपको तो एक याद रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये दोनों याद रखिए क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये ZnAl अगर Pb इसमें से कोई भी आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए तो एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के भी साथ रिएक्शन करते हैं, और ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि ये एल्युमिनियम Pb ये भी हाइड्रोजन के ऊपर है, देखिए Pb है ना, तो Pb भी हाइड्रोजन के ऊपर है, एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको भी ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए बदल के अगली बार क्वेश्चन पूछ रहे, उसने एल्युमिनियम लिख दिया तो क्या हो, तो हमें पता चल रहा है कि भैया चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, क्योंकि एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। इतनी बात आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट मैंने आपको जो लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। अब देखिए मेटल जो होता है वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, तो एसिड प्लस जब मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, देखिए एसिड हो, मेटल कार्बोनेट हो या अब मेटल कार्बोनेट भी क्या होते हैं ना, मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन पाया जाता है, या मेटल बाइकार्बोनेट भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो जब भी एसिड आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं या ऑक्साइड होते हैं या बाइकार्बोनेट होते हैं, ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड और साथ साथ में बेस, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल ऑक्साइड, मेटल के भी ऑक्साइड जनरली कैसे नेचर के होते हैं, जनरली होते हैं सर ये बेसिक नेचर के। और जब आप जानते हो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, और उसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साल्ट वाटर तो बनता ही है, अब क्योंकि यहाँ CO2 है तो यहाँ भी बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, आपको रिएक्शन आगे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है इसका जो है रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो ये भी आप देखिएगा थोड़ा सा कैसे हम यहाँ पर इसको आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने कहा कि जब आप मेटल यहाँ पर मान लीजिए कोई एसिड लीजिए, आप बताइए कोई एसिड, कौन सा एसिड ले लूँ। चलिए मैं आपके लिए HCl ले लेता हूँ, ठीक है। HCl को जब मैंने जो है मेटल कार्बोनेट के साथ कराया, चलिए मेटल कार्बोनेट में ले रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराया तो क्या बना भैया, क्या बना, ये क्या बना, देखिएगा यहाँ HCl है, क्या ये सोडियम क्लोराइड बन गया, साल्ट बन गया, साथ में क्या हुआ, क्या वाटर निकला और प्लस में CO2 गैस, ठीक है। अब देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है, NaCl, कार्बन ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन अभी भी कहा कितना, 3 है। हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन थी हमारी 1, जबकि हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2। तो देखिएगा यहाँ पर H2O है, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ क्या लिया, 2 लिया।
और सोडियम क्या होगा, यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया, तो रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो वही मैंने कहा एसिड और मेटल कार्बोनेट, मेटल का कोई कार्बोनेट हो या मेटल का कोई बाइकार्बोनेट हो, दोनों केसेस में मेटल के कार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं। और आपको पता है कि जब एसिड और बेस आप में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगर यही मैं क्या करूँ H2SO4 ले लूँ, ये भी एक एसिड है, साथ साथ में आपकी बार मेटल बाइकार्बोनेट ले रहा हूं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। मान लीजिए यही है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, देखिएगा क्या आपको Na2SO4 बना, साल्ट बना, सोडियम का साल्ट बन गया, साथ में आपको क्या बना, वाटर मिलेगा, और साथ साथ में आपको क्या मिल जाएगा, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। तो क्या बात समझ में आई। तो दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे हैं कि जब भी आपकी जो है मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, जब रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको साल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।